हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा किया है और उनको समझा है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अपने एक्सरसाइज में शो करने वाले हैं, शोकेश करने वाले हैं। तो होप सो आपने पिछले सारे लेक्चर्स देखे होंगे और उन लेक्चर्स के अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। बिकॉज क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा, उतना ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी डेली लिखने की और आपकी एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। सो फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में, let a equals to 1 2 3 up to 14, define a relation r from a to a by r। यहाँ हमारे पास में क्या दे रखा है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है पूरा का पूरा, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हमारे पास में क्या है, रूल फॉर्म में, यहाँ पे रूल फॉर्म में हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे रिलेशन क्या है, हमें डिफाइन किया गया है। हमें बस बताना क्या है, हमें ये बताना है उसके डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो वापस से इस जो हमारे पास में रिलेशन दे रखी है, इस रिलेशन को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे या फिर अच्छे तरीके से लिख लेंगे ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, हमने क्या कर दिया, पहले हम ये लिख रहे हैं, रिलेशन ए टू ए हमारे पास में है। हाँ, ए टू ए हमारे पास में रिलेशन दे रखी है, जो कि या सिंपल या फिर ऐसे ही लिख दो, इसको हटा दो। क्या है हमारे पास में रूल, क्या रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x कॉमा वाई हमारे पास में एलिमेंट्स है, और उसमें जो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था x माइनस 3y, 3x माइनस वाई लिखा हुआ था, 3x माइनस वाई लिखा हुआ है हमारे पास में, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 3x और y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी सिंपल 3x। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y इक्वल्स टू 3x वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। यहाँ पे हम वेयर लिख देते हैं, ये हमारे पास में सिंबल उल्टा ये जो होता है वो वेयर का सिंबल होता है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, हमारे पास में a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमारा जो एक्स एंड वाई जो है बिलोंग कर रहा है हमारे ए के साथ में, या हमारे पास में एक हमारे जो रूल फॉर्म में हमें लिखना था, हमने रूल फॉर्म में लिख दिया है। अब हमसे पूछा गया था, पहले तो सिंपल सी बात, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, कि सेट ए जो है वो 1 से 14 तक है हमारे पास में, है ना। सेट ए जो हमारे पास में दिया हुआ है गिवन, वो क्या है हमारे पास में, 1 से 14 तक है, अप टू 14 तक है। हमें वैल्यूज जो पुट करनी है वो क्या करनी है, इसी इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x, y1 लेते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, y अगर हम, तो हमारे पास में सिंपल सी बात, हमारे पास में क्या है, ये 14 तक है। अगर इक्वेशन में हम पुट करें वैल्यू y इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, 3 टाइम्स 1, तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू हमारे पास में आती है 3। वैसे ही अगर हम क्या करते हैं, x को हम 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू y इक्वल्स में 6, ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इसमें और कोई कंडीशन है हमारे पास में, नहीं, हमारे पास में और कोई कंडीशन नहीं है, ए के साथ बिलोंग कर रहे हैं, सिंपल सा। हमें बस रिलेशन में ऐसी वैल्यूज को पुट करके रखना है और देखना है क्या आएगा हमारे पास में। ठीक है, सारे वैल्यूज, सारे नंबर्स को रख दो, तो यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएंगे ये। फिर y की वैल्यू अगर हम x ले लेते हैं वापस से 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। ये वैल्यूज हमारे पास में आ रही हैं, हमने इन वैल्यूज को रखा है यहाँ पे, बस सिंपल सा। हमें क्या करना है इनका, अब हमारे पास में
लिख दो इस फॉर्म में रिलेशन जो हमारे पास में बन रही है। 1 लेने पे हमारे पास में क्या आ रहा है, 1 लेने पे हमारे पास 3 आ रही है। 2 वैल्यू x की लेने पे y की वैल्यू हमारे पास में 6। 3 वैल्यू यूज करने पे हमारे पास में क्या आ रहा है, 3 का यूज करने पे हमारे पास में आ रहा है 9। देन 3 के बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 4। 4 का करने पे क्या आ रहा है आपके पास में, 4 का लेने पे हमारे पास में आ रहा है 12 आएगा। ऑफ कोर्स ये बात है, 3 टाइम्स करना है हमें, क्योंकि ना x की जो भी वैल्यू है उसको 3 टाइम्स कर दो। 4 दिस 12। अब अगर मैं वैल्यू 5 लेता हूँ तो 15 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो इसी वजह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेट जो है वो 14 तक है, अप टू 14 तक है ना। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो रिलेशन है वो डिफाइन है ए टू ए ही डिफाइन है हमको रिलेशन। हमारी रिलेशन क्या है, ए सेट के साथ ही यहाँ फ्रॉम ए टू ए ही हमें डिफाइन है, इसी वजह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में रिलेशन मिल गई हमको, अब हमें बस लिखना है, इसके डोमेन्स लिखने हैं। डोमेन्स आप लिखोगे तो क्या आ जाएंगे, डोमेन लिखो सिर्फ। डोमेन हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो डोमेन हमारे पास में क्या होता है, ऑल फर्स्ट एलिमेंट। ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास में डोमेन। ठीक है, तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स में हमारे पास में क्या होता है, डोमेन मतलब होता है ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, रिलेशन के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4, 4 है हमारे पास में, तो डोमेन हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, यस, ये हो गया हमारे पास में डोमेन। देन हमारे पास में आएगी रेंज। रेंज हमारे पास में क्या होते हैं, ऑल सेकंड एलिमेंट्स। ऑल सेकंड एलिमेंट्स, सो ऑल सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास में क्या होंगे, जल्दी से बताओ जरा। ऑल सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास में, जल्दी से बताओ। 3 6 9 एंड 12। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या होगा हमारा, कोडोमेन क्या होगा हमारे पास में, सॉरी, आगे हमारे पास में कोडोमेन क्या होगा। सो कोडोमेन की अगर आप बात करोगे तो कोडोमेन हमारे पास में सिंपल सी वैल्यूज क्या होती हैं, टारगेटेड वैल्यूज। क्या होती हैं, टारगेटेड वैल्यूज। तो टारगेट तो हमारे पास में सेट ए था, क्या था हमारा टारगेट, था हमारा सेट ए। सो इसी वजह से हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कोडोमेन जो होगा वो आप सेट ए लिख दो, या फिर वैल्यूज को ऐसे करके लिख दो, है ना, पूरी वैल्यूज हो गई हमारे पास में। सो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। यही बताना था हमको, डोमेन को डोमेन एंड रेंज हमने सारी चीजें पता कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको पूरा, नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Define a relation R on the set n of natural numbers by R x y such that y equals to x plus 5. X is a natural number, x is a natural number less than 4। तो हमारे पास में कंडीशन जो रूल दिया हुआ है less than 4, x y belongs to natural number हमारे पास में। ठीक है, होप सो आपने नोट कर लिया होगा। अब अगर हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करें। तो रिलेशन हमारे पास में क्या दी गई है, रिलेशन ये दी गई है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 था हमारे पास में, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। यस, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गई वैल्यूज। एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा है, x नेचुरल नंबर है हमारे पास में लेस देन 4। x जो है हमारे पास में लेस देन 4 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सिंपल सी बात, हम यहाँ लिख सकते हैं x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, बस सिंपल सी लेस देन 4 है, इसी वजह से लेस देन लिखा हुआ है। हो गई वैल्यू, हमने हमारी रिलेशन लिख दी है, रूल फॉर्म हो गया हमारा। अब आप क्या करेंगे, इसके लिस्ट करेंगे क्या क्या आएंगी वैल्यूज हमारे पास में। 4 से कम जो वैल्यूज होती हैं हमारे पास में वो क्या होती हैं,
1 2 3 यही होते हैं ऑफ कोर्स, है ना। सो अब इन वैल्यूज को अगर आप इसमें रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू हमारे पास में 6 आएगी, 1 + 5, है ना। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी हमारे पास में, सिंपल सी बात। सो इसी वजह से x1 लिया मैंने तो y हमारे पास में 6 आ गया, x2 लिया मैंने y हमारे पास में क्या आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया, 3 8। और इसके आगे तो हम जान ही सकते हैं कि <4 बोला हुआ था। वापस से फाइंड ये करना है हमें, डिपिक्ट्स दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। तो ये हमने लिख दिया है, लिस्टिंग फॉर्म हमने बना दिया हमारी। हमें क्या चाहिए अब, बस डोमेन एंड रेंज चाहिए। डोमेन बताना है आपको। डोमेन क्या हो, अरे बहुत ही इजी चीज है, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3, 1 2 3 हमारे पास में डोमेन हो गया। अब क्या आएगा आपका, रेंज। रेंज क्या होगा, रेंज आप बताओगे। रेंज हमारे पास में सेकंड एलिमेंट 6 7 8, 6 7 8 हो गया हमारे पास में। सो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास में ऐसे ही। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा बताओ जरा। A equals to 1 2 3 4 5, B 4 6 9, define a relation R from A to B by R x y, the difference between x and y is odd, x belongs to A, y belongs to B। तो यहाँ पे हमें कंडीशन फुलफिल कर दी है। x जो हमारे पास में वो A मतलब के सेट A के साथ है, B जो हमारे पास में सेट y जो है सेट B के साथ है, एंड राइट R इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिख करके दिखाना है हमको, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हमारे पास में A हमारे पास 5 तक है, B हमारे पास में 4 6 9 दिया हुआ है हमें। तो चलिए हमारे पास में सेट ए जो था हमारा वो क्या है, 1 2 3 4 5। सेट बी जो हमारे पास में वो क्या है, वो है हमारे पास में 4 6 9, ठीक है। जो हमारी रिलेशनशिप दी गई है, रिलेशन बनाने के लिए हमें जो बोला गया है वो क्या है, 1 2 3 5 है, ना कि 4। इसमें 4 नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे क्या है, रिलेशन की अगर बात करें तो वो ए टू बी हमारे पास में आ रही है। लिखोगे कैसे, रिलेशन ए टू बी आगे क्या बोला गया, एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस हमारे पास में दिया गया है वो क्या है, ऑड है हमारा। एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ना, तो आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सा आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स माइनस वाई लिख दो या वाई माइनस एक्स लिख दो, ऑड ही आएगा हमारे पास में। मतलब कि हमें ऑड चाहिए वो नंबर। एक्स एंड वाई का बीच में मैंने डिफरेंस बोला था सिंपल, तो इसी वजह से ऑड। एंड एक्स एंड वाई हमारे पास में बिलोंग कर रहे हैं किससे, हमारे हाँ ठीक है, यहाँ से हम ये लिख देंगे। यहाँ पे आप लिख दो सिंपल सा x belongs to A and y belongs to B। बस ये लिखना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारी रिलेशन हो गई। अब इस रिलेशन को आपको लिस्टिंग बनानी है इसकी। सो r इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएंगे, कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, इनको माइनस करने पे ऐसा आ रहा है। चलो देखते हैं हमारे क्या है, कौन कौन से नंबर्स हैं। देखो 4 6 एंड 9, 4 6 9। यहाँ हमारे पास में क्या है, पहले 1 1 1 पुट कर देते हैं। तो 1 पुट करने पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, -3। यहाँ पे क्या आ रहा है, -5। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में, -8 आ रहा है। सो ये वैल्यू तो हमारे पास नहीं होगी, लेकिन ये वाली तो हो जाएगी 1 एंड 4, क्योंकि इससे हमारे पास में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ऑड तो आ रहा है हमारे पास में वैल्यू, है ना, ऑड वैल्यू तो आ रही है हमारे पास में। तो 1 3 1 6, 1 3 1 6, ये नहीं होगा। नेक्स्ट अब क्या कर लेते हैं, एक बार 1 के बाद हमारे पास में 2 है, तो 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 पुट करने पे हमारे पास में वैल्यूज क्या आ रही हैं, बताओ जरा।
यहाँ पे हमारे पास में -2 आएगा, यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो ये वैल्यू नहीं काउंट करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। क्या आएगा 2,9, 2,9। देन हमारे पास में क्या हो जाएगा अब 2 की जगह हमारे पास में वैल्यूज आ जाएंगे 3। ठीक है, सो 3 में हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा -3 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा ये 6 आएगा। तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये और ये कंसिडर होंगी, मतलब कि 3 4 3 6 होंगे हमारे पास में 3 4 3 6। ठीक है, देन हमारे पास में आगे वैल्यूज आप चेक करोगे। 3 के बाद 5 है, 5 5 5 5 में से क्या 1 5 6 -1 5 9 -4, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यूज। सो ये क्या हो जाएगा, ये कंसिडर नहीं करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो हमारे पास में 5 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 5 6 ये लिस्ट बन गई हमारे पास में। अब हमें क्या बताना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था, वो हमने लिख दिया। एनीथिंग एल्स? चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसकी रेंज, डोमेन, ठीक है, क्या बताना है आपको, डोमेन बताना है, इसका रेंज बताना है आपको, और इसकी कोडोमेन बताना है आपको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे एचडब्ल्यू, ये फाइंड आपको करना है, मैंने एक्सरसाइज करवा दी आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 द फिगर 2.7, यहाँ पे हमारे पास फिगर दे रखी है, शोज द रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी क्यू। एरो डायग्राम हमारे पास में है, रिलेशन लिखनी है हमको इन सेट बिल्डर फॉर्म फर्स्ट एंड देन सेकंड रोस्टर फॉर्म। तो पहले हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, मतलब कि रूल फॉर्म बनाना है हमको। सेकंड हमारे पास में रोस्टर फॉर्म बनाना है, तो रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग में बनाना है हमको। व्हाट इज इट, डोमेन एंड रेंज, ये भी बताना है हमको। सो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं फर्स्ट रिलेशन जो हमारे पास में बनेगी, यहाँ पे क्या है पी एंड क्यू के बीच में, पी टू क्यू, सच दैट ऐसे बनेगी हमारी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे 5 3 6 4 7 5, यहाँ से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3 आता है, यहाँ से भी 2 सब्ट्रैक्ट करने में 4 आ रहा है, यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट करने में 5 आ रहा है। सो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको क्या मान रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट हमारे पास में सेट है, ये सेकंड सेट है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स एक्स होंगे और इसके सारे एलिमेंट्स वाई होंगे हमारे पास में। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स वाई such that y equals x minus 2। x की वैल्यू में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास में क्या आ रहा है, y की वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास में, है ना, y की वैल्यूज आ रही है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गए p एंड q। तो हमें बस क्या करना है, अब यहाँ पे आप लिख दोगे कि x belongs to p and y belongs to q, एंड देन हमारे पास में कंप्लीट हो गया हमारा। एक्स पी से एंड क्यू वाई क्यू से आ रहा है हमारे पास में, सिंपल। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारी। वाई वाले पार्ट को आप हटा भी सकते हो, ये तो हमारे पास में हमें फाइनल आंसर मिल रहा है ना, सेट पी से हमारे पास में सेट क्यू मिल रहा है हमको, बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप सीधा सीधा x बिलोंग्स टू p, x जो हमारे पास में p से आ रही है वैल्यूज, जो कि हमारे सेट q को गिवन करेंगे। अब हमें ये लिखना है इसका, अब हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म लिखना है इसका। तो रोस्टर फॉर्म आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बताओ जल्दी से। रोस्टर फॉर्म हमारे पास में जो आएगा, रोस्टर फॉर्म जो हमारे पास में आएगा वो क्या क्या होगा, यही होंगी वैल्यूज, ऑफ कोर्स ये बात है हमारे पास में। रिलेशन हमारे पास में फर्स्ट क्या है, 5 3 6 4 7 5। ठीक है, इसकी डोमेन एंड रेंज आप खुद से बताएंगे, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, डोमेन एंड रेंज क्या होगी, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। डोमेन क्या होगी हमारे पास में, डोमेन हमारे पास में ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स 5 6 7। सो डोमेन हमारे पास में क्या हो जाएगी 5 6 7, एंड रेंज हमारे पास में क्या होगा, रेंज हमारे पास में सेकंड एलिमेंट्स हो जाते हैं 3 4 5। ठीक है, बस यही था हमारे पास में क्वेश्चन में। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, एक बार इसका
स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो इसको। हो गया, चले आगे। फिफ्थ, लेट ए हमारे पास में सेट दे रखा है, आर जो हमारे पास रिलेशन है ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो हमारे पास में क्या बोला हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि सेट ए है हमारे पास में और रिलेशन जो बन रही है हमारे सेट ए पे ही बन रही है। इसका मतलब हमारी रिलेशन जो है ए टू ए ही बन रही है, ठीक है। और इसमें हमारे पास में जो अब लिखेंगे, मैं आपको सीधा लिस्टिंग फॉर्म बता देता हूँ। लिस्ट में हमारे पास में क्या क्या आएंगे, अगर हम क्या करें, ए टू ए जो बन रही है, ए और बी दोनों के हमारे ए से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से देख के ही समझ में आ जाना चाहिए आपको। एक बार क्वेश्चन देखो और समझ में आ जाए, इतना हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इज, अब हमारे पास में क्या है, बी की वो वैल्यूज होनी चाहिए जो कि क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब हमारे पास में यही वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको हम डिविजिबल करें अगर, सो ये 1 से डिविजिबल करने पे हमारे पास में क्या आएंगी, सारी वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी, सारी वैल्यूज आएंगी हमारे पास में, है ना। सो अगर हम क्या करते हैं, हम 1 2 3 4 5 इन सभी को 1 से डिविजिबल करोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, सारे के सारे हमारे पास में एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 ये हो जाएगा। देन हमारे पास में क्या करोगे आप, यहाँ पे आप 2 2 2 2 2 वैल्यूज पुट करोगे, तो सिर्फ ये और ये एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहे हैं हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में जाएगा 2,2 एंड 2,4 ये हो जाएंगी वैल्यूज हमारे पास में। देन हमारे पास में क्या आ रही हैं, ये हो गया। अब वैल्यूज को हमें रखना है, अब इसकी जगह पे 3 रख के देखेंगे आप, 3 रख के वैल्यूज को चेक करेंगे हम। तो 3 के लिए हमारे पास में वैल्यूज क्या आएंगे, 3 3 3 3 3। तो सिर्फ ये हमारे पास में वैल्यू सॉल्व हो रही है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रही है, 3,3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। देन इसकी जगह पे आप क्या रख करके देखेंगे इस बार, 4 4 4 4 4 4 4 4। तो एग्जैक्टली 4 4 हो रहा है हमारे पास में, 4,4 हमारे पास में। अब आगे देखोगे अगर जरा आप, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 5 चेक कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये सब तो सॉल्व नहीं होंगे एग्जैक्टली, यही वाला होगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5,5 ये हो जाएगा हमारे पास में। आगे देखते हैं अब हम, तो वैल्यूज तो हमें क्या मिल गए सारे के सारे। क्या चाहिए था आपको, रोस्टर फॉर्म चाहिए था आपको, रोस्टर फॉर्म हमें मिल चुका है। अब क्या चाहिए हमें, डोमेन चाहिए, डोमेन ऑफ आर फाइंड करोगे तो क्या आएगा, डोमेन ऑफ आर में हमारे पास में सिंपल सी बात, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, यहाँ 1 ही है सिर्फ, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इसका मतलब हमारे पास में सेट ए आ रहा है हमारा डोमेन। डोमेन क्या आ रहा है हमारे पास में, सेट ए, ठीक है। सेट ए हमारे पास में, रेंज जो होगी हमारे पास में, रेंज में भी आप ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 5 सारे नंबर ही आ गए हमारे पास में। सो अब क्योंकि हमारा सेट ही है आखिर सारे के सारे, तो सेट में हम क्या नहीं करेंगे, रिपीट तो करेंगे नहीं, रिपीटेशन लिखेंगे नहीं। इसी वजह से इसमें भी हमारे पास में क्या हो जाएंगे, सेट ए, पूरी वैल्यूज लिख देना। सेट ए की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 एंड 6 थी वैसे एग्जैक्टली, वैसे तो 5 नहीं थी हमारे पास में, 6 थी वैल्यू, ये लास्ट वाली। सो 2 वाले में हमारे पास में क्या जाएगा, यहाँ पे 1 से तो आएगा ही ऑफकोर्स, 2 में भी आएगा हमारे पास में 2,6, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो नहीं है, 1 2 3 4 एंड 6 था बस, सिंपल सा। हाँ, तो अगर हम क्या करते हैं, 3,3 आएगा एंड 3,6 भी आएगा इसमें हमारे पास में, बस और कुछ नहीं होगा हमारा, ठीक है। ये हो गया 2,6 3,6, 4 में तो होगा ही नहीं, 5 में भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे।
समझ में आ गया। सेट ए की वैल्यूज को पुट करना है आपको यहाँ पे, बस सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारी। फाइंड द रेंज हो गया, फाइंड द डोमेन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर एक्स एक्स प्लस 5 एक्स बिलोंग्स टू, ये वैल्यूज हमारे पास में x एंड x प्लस 5 बोला हुआ है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ये जो रिलेशन हमारे पास में बन रही है x पे ध्यान दोगे तो x जो हमारे पास में वो इस सेट से बन रहा है, x हमारे पास में इस सेट में से बन रहा है। अब यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, इस सेट की वैल्यू को यूज करना है हमें, सिंपल सी बात। सो अगर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू में x एंड x प्लस 5 है, सो जो हमारी रिलेशन बनेगी लिस्ट करें उसको हम, तो 1 एंड 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6। देन हमारे पास में 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7। जीरो भी हमारे पास में पहले, तो 2,7 जीरो वाला भी वैल्यू को पुट करोगे तो 0 0 कॉमा हमारे पास में क्या आ जाएगा 5, ये हो गया। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब 2 हो गया 3 3,8 4,9 एंड 5,10। y की वैल्यूज हमको क्या मिल रही है, ऐसे मिल रही है x प्लस 5 के फॉर्म में मिल रही थी, इस वजह से हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है, इससे ज्यादा वैल्यूज को हम नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है, आपको बस पहले डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। सो डोमेन जो होगा हमारे पास में वो तो ये वैल्यूज हो जाएंगी, है ना, वो तो हमारे पास में क्या हो जाएंगी, ये वैल्यूज हो जाएंगी डोमेन। एंड सो डोमेन आप खुद ही लिखोगे, डोमेन क्या होंगे हमारे पास में, ये पूरा सेट लिख दोगे 0 to 5, ठीक है। और रेंज में आप बात करोगे, रेंज में देखो जरा क्या है 6 7 5 6 7 8 9 10, तो ये वैल्यूज है हमारे पास में, तो वो लिख दोगे आप 5 से 10 तक, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ रहा है, रेंज आ रही है हमारी, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए। राइट द रिलेशन आर एक्स एंड एक्स क्यूब होना चाहिए समथिंग यहाँ पे ना, x3 x क्यूब है। प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, अच्छा प्राइम नंबर है ना यहाँ पे बाबू, बाबू यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी वैल्यूज, बच्चा लोग ये हमारे पास में x की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम पहले कलर ब्लैक कर देते हैं, इस पे चला देते हैं थोड़ा सा, यस। अब क्या कर देते हैं, अब हम वाइट से लिख देते हैं, इसके ऊपर में एक्स क्यूब होगा, ठीक है। हाँ, सो समझ में आ रहा है। तो हमारे पास में रिलेशन लिखनी है हमें एक्स एक्स क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमें लिखनी है, हमारे पास में वैल्यू दे रखी है रिलेशन की। अब आप इसको लिखोगे अगर, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास में वैल्यूज, देखो सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है हमारे पास में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन से होते हैं हमारे, बताओगे जरा कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7, बस यही वैल्यूज होती है हमारे पास में, है ना। प्राइम नंबर्स लेस देन 10 तो यही होते हैं हमारे पास में। सो सेट ए मान लेते हैं इसको, और ये सेट हमारे पास में हो गया लेस देन 10 वाला प्राइम नंबर्स का। अब इसकी वैल्यूज को अगर हम रखेंगे, सो फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा 2, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 3, फर्स्ट हो गया हमारे पास, सेकंड 3, 3 का क्यूब हमारे पास में क्या होता है 27 सेकंड। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा थर्ड, थर्ड हमारे पास में क्या है वैल्यू 4 नहीं है हमारी, 5 वैल्यू है। 5 का क्यूब क्या होता है 1 2 5, फिर हमारे पास में क्या है 7, 7 का क्यूब क्या होता है 3 4 3, बस, है ना, क्योंकि लेस देन 10 हमें बोला हुआ था, इसी वजह से हमने लेस देन 10 वैल्यूज का यूज किया है और उसका क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे आपको बस रोस्टर फॉर्म में लिखना था, वो हमने लिख दिया, ठीक है। ये वैल्यूज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, लेट a x y z and b 1 to find the number of relations from a to b। ए में हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है, बहुत ही इजी है। नंबर ऑफ रिलेशन ए में हमारे पास में क्या है, कितने रिलेशन है 3, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, कितने हमारे पास में 2। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हमारे पास में क्या होगा,
ये होता है हमारे पास में नंबर। अब यहाँ पे वैल्यूज को रखोगे तो क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पे हमारे पास में आएगा बी, क्या आएगा, बी। ठीक है, अब ए में हमारे पास में कितने थे, ए में वैल्यूज कितनी हमारे पास में 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितनी वैल्यूज है बी में 2, सो 2, 3 2 का क्या होगा हमारे पास में 6। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होती है हमारे पास में, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होती हैं, वो होता है 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n, ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला। तो अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, ये हमारे पास में n है हमारा, इसमें वैल्यू पुट करोगे 2 की पावर 6, वो जो हमें मिलेगा उसका फाइनल आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, इतना लिखना चाहते हो इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो, इसको सॉल्व करना चाहते हो कि हमें पता है वैल्यू क्या होती है इसकी, तो हम वैल्यू भी लिख सकते हैं, फाइनल आंसर हमारे पास में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जी डिफाइंड बाय आर ए बी, ए कॉमा बी belongs to z, a minus b is an integer, find the domain and range of r। हमें डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखो, 1 मिनट खुद से रीड करो और बताओ जरा मेरे को कि क्या होगा इसका डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन एक बार खुद से रीड करो, ठीक है। हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन रीड करो और मेरे को बताओ जरा क्या होगा आखिर। पढ़ लिया। हाँ, तो क्या समझ में आ रहा है हमें, हमें बोला हुआ है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, वो दोनों ही क्या है हमारे पास में, इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर है। एंड उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। ये हमारे पास में क्या, हमारा ये रूल हमें दिया हुआ है इसमें कि ऐसा बनना चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, सेट बनाने का रूल हमारे पास में है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, हमें डोमेन एंड रेंज बतानी है। क्लिक हो रहा है कुछ, कुछ दिमाग में आ रहा है एक बार में। अरे बहुत इजी है सर, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। सॉरी। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखो जब भी हम क्या करते हैं, डिफरेंस, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, फोन आ रहा। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, एज डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स गिव अस इंटीजर्स। सो अगर हम देखें, जब भी हम क्या करते हैं, दो इंटीजर्स का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर्स ही मिलते हैं। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स, ठीक है, बिटवीन टू इंटीजर्स लिख दो या फिर डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स लिखो, सिंपल सी बात। हमारे पास में आंसर क्या आता है, इंटीजर्स की जब हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो वो भी हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। तो इसी वजह से हमारी जो डोमेन्स रहेंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटीजर बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है हमें, इंटीजर ही बोला हुआ है। इन्हें डिफरेंस इनका निकालेंगे तो भी हमें क्या मिलेंगी, इंटीजर ही मिलने वाला है। तो डोमेन आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, डोमेन जो हमारा आंसर आएगा उसमें आप लिखोगे डोमेन इंटीजर, डोमेन भी हमारी इंटीजर होगी, एंड रेंज, रेंज भी हमारे पास में क्या होगी, इंटीजर ही होगी। समझ में आ गया, होप सो आपको ये क्लियर हो, क्योंकि छोटे छोटी क्लासेस का ये तो हमारे पास में छोटे छोटे नियम्स पढ़ के आए थे हम, है ना, रूल्स थे हमारे। सो ये तो बहुत ईजी है हमारा, बहुत ईजी है ना। इसी वजह से तो डोमेन इंटीजर होगा, रेंज भी हमारे पास में क्या होगा, इंटीजर ही होगा, सिंपल सी बात। आगे करते हैं। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे खत्म हो गई है हमारे पास में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपके साथ में फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।